Dear students, today third class of matrix. In concept building classes, I welcome all of you. Now I start transpose of matrix. Now start transpose of a matrix. How to find transpose of a matrix? Okay, dear student. Now how to find transpose of a matrix? Suppose let A be Aij element matrix M by N. Okay, then transpose of matrix A is denoted by A dash, or you also simply say AT. Okay, A dash or AT, and defined as, हाउ कैसे डिफाइन करेंगे हम? ए का ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो उस एलिमेंट जो होगा, जो ए आई जे होगा, वो क्या हो जाएगा? ए जे आई हो जाएगा, और ये भी क्या होगा? एन बाय एम हो जाएगा। मतलब एम बाय एन था, एम रो था, एन कॉलम, अब क्या हो जाएगा? एन रो एम कॉलम हो जाएगा। ओके, आफ्टर ट्रांसपोज आप एग्जाम्पल से क्लियरली अंडरस्टैंड होंगे। इफ़ ए कोई मैट्रिक्स है जो दिया हुआ है 3 2 5 4 7 9। ओके, जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसको क्या करेंगे? जो ए जे आई में था, जैसे मान लीजिए कि 1 1 था तो ठीक है, 1 1 ये तो चेंज होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट जो सपोज करें कि जो 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में था, वो अब क्या हो जाएगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में चला जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये 2 किस में आ जाएगा? सेकंड रो में आ जाएगा और फर्स्ट कॉलम में, क्योंकि यहाँ पे क्या है? रो फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है। अब क्या हो जाएगा? 2 1, मतलब सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम में चलाएगा। अगेन फिर आप 5 का देख सकते हैं, एलिमेंट 5, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अब क्या हो जाएगा? ये चेंज होके 3 1 में चला जाएगा, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में चला जाएगा। ये हुआ इसका ट्रांसपोज निकालने का। इसका मतलब 3 2 5 4 7 9 हो जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कितना बाय कितना का मैट्रिक्स है? 2 बाय 3 का मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे कितना का मैट्रिक्स आ गया? 3 बाय 2। अब यहाँ पे जो सेकेंड 2 रो था इसमें और 3 कॉलम था, अब यहाँ पे क्या हो गया? 3 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया। ये हुआ ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स से निकालने का। और भी हम आगे इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल क्या प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज का, हम उसका डिस्कस करते हैं। नाउ हम कैसे इसका प्रॉपर्टी हम देखते हैं और उसको आपको याद रख। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे होते हैं जिसको कुछ कितना भी समझाओगे ना, उसे कोई फील नहीं पड़ने वाला है। उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज। तो आपको जो मैं बोलता हूँ वो उससे समझें और प्रॉपर प्रैक्टिस करें, सबसे मेन ये है। तो अगर यूनिट मैट्रिक्स हो, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा? वो सेम यूनिट मैट्रिक्स आएगा। ओके, सपोज किसी जीरो मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। ओके, थर्ड नंबर है कि किसी भी मैट्रिक्स का एक बार ट्रांसपोज आप निकाल दिए, अगेन फिर उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो सेम मैट्रिक्स गिव करेगा आपको। ओके, सेम मैट्रिक्स आएगा, ये भी ध्यान रखें। फोर्थ में आता है कि दो मैट्रिक्स का प्लस या माइनस करके उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालना है, तो सिंपली कर सकते हैं, पहले का ट्रांसपोज निकाल लें, फिर प्लस या माइनस जो भी करना है सेकेंड का भी ट्रांसपोज निकाल के करें। ओके, ये प्रॉपर्टी है। अगर दो मैट्रिक्स को प्लस करके फिर ट्रांसपोज निकालें तो दोनों का इंडिविजुअली ट्रांसपोज निकाल के दोनों को ऐड कर दें, या दो मैट्रिक्स का माइनस करके ट्रांसपोज निकालें तो इंडिविजुअली दोनों ट्रांसपोज निकाल के माइनस कर दें, तो ऐसे भी चलेगा आपका। फिफ्थ नंबर कहता है किसी कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करके किसी मैट्रिक्स में और फिर उसका ट्रांसपोज आप निकाल रहे हैं, तो आप सिंपली उस कॉन्स्टेंट को पहले बाहर कर लें, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के फिर अगेन उस कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम रिजल्ट देगा। सिक्स्थ बोलता है, सिक्स्थ नंबर
दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, ओके, इसका ट्रांसपोज हम निकालें। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको केयरफुल रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि b पावर t a पावर t हो जाता है। अगर दो मैट्रिक्स a और b को आप ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले b का ट्रांसपोज निकाल के फिर अगेन मल्टीप्लाई कर दें a का ट्रांसपोज। आप a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज नहीं लिख सकते, नॉट a पावर t b पावर t, ओके। ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज नहीं, इसका क्या होता है, पोजीशन चेंज होता है। इस बात को आप ध्यान से रखेंगे, ये नहीं कि इससे गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ जो है रूल वो चेंज है। तो आप थोड़ा ध्यान इस पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मैं मार्क कर देता हूँ, जो कि आप इसको हमेशा ध्यान में रखें, ओके। जैसे इसी तरह अगर मान लिया जाए कि तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किया है फिर ट्रांसपोज निकाला जाए, तो क्या कर सकते हैं, पहले सी फिर बी अगेन फिर ए का ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई करें। लेकिन ऐसा नहीं कि ए बी सी करें, ऐसा नहीं होगा, ओके। तो ये सब ध्यान में रखें आप। अब मैं कुछ ऐसे मैट्रिक्स देखता हूँ, कुछ स्पेशल मैट्रिक्स है। आपका ट्रांसपोज तो ख़त्म हो गया, अब इसका यूज हम बाद में क्वेश्चन में देखेंगे, कैसे क्वेश्चन इस पर बेस्ड होगा। सबसे पहले हम देखते हैं सम स्पेशल मैट्रिक्स, ओके। फर्स्ट है आपका, जैसे वहाँ पे भी क्या था, डिटर्मिनेंट में सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे भी है SYMME सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओके। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज said to be symmetric इफ किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें तो वो सेम मैट्रिक्स गिव करे। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं आप, जैसे कोई मैट्रिक्स है A H G B F, अगेन फिर यहाँ पे बी एफ होनी चाहिए सी, दिस इज ए, आप निकालेंगे इसका ट्रांसपोज। देखिए अगर ये ए एच जी है तो इसको फिर क्या करते हैं, इस साइड लाते हैं तो फिर ए एच जी हो गया। तो आप इसका यहाँ ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा कि सेम मैट्रिक्स ए ही आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ओके। तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। इसी में एक आता है क्या, एक आता है अस्क्यू सिमेट्रिक, यहीं पे आप लगा लें 2 नंबर में अस्क्यू, जैसे वहाँ पे भी था डिटर्मिनेंट में भी। ये अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, यहाँ पे लगा लें अस्क्यू सिर्फ SKEW, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका निगेटिव मैट्रिक्स आनी चाहिए। क्या आना चाहिए फ्रेंड्स, जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो उसका निगेटिव मैट्रिक्स अगर आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे अगर सेम मैट्रिक्स अगर आ रहा है तो उसको हम सिमेट्रिक बोलेंगे, और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे उसका निगेटिव मैट्रिक्स आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक थोड़ा सा नोट है कि इन अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स all the diagonal elements आर 0 होता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, आप खुद इट सेल्फ समझ सकते हैं। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, 0 होता है। ये थोड़ा सा आपको जनरल आइडिया मिल जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और उससे देखता हूँ कि क्या ये अस्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है ना। फ्रेंड्स, हम इस जो एक मैट्रिक्स लिए हैं इसको चेक करना चाहते हैं कि ये सिमेट्रिक है या अस्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर ट्रांसपोज मेरा सेम मैट्रिक्स गिव करता है, अगर मैट्रिक्स ट्रांसपोज करने के बाद भी अगर सेम मैट्रिक्स रहेगा तो सिमेट्रिक होगा, अगर नेगेटिव उसका आया तो अस्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे मैं इस मैट्रिक्स को ए से डिनोट करता हूँ,
0 -2 3 2 0 1 एंड -3 -1 0। ओके, नाउ इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ओके, ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, आपका जो भी ए जे आई होता है, ए आई जे होता है, वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है ए जे आई में। आप सिंपली देख सकते हैं, आपको एक प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट बताया, उससे मैं रिलेट करता हूँ यहाँ पे कि क्या बताए थे कि कोरस्पॉन्डिंग रो अगर कॉलम में चेंज होता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। सेम थिंग यहाँ पे भी कर सकते हैं आप, सिर्फ कोरस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट रो है उसको क्या करें, फर्स्ट कॉलम में डाल दें। ट्रांसपोज करने का ये है 0 -2 3 अगेन 2 -3 हो गया, -2 0 -1 अगेन फिर 3 1 0 हो जाए। तो ट्रांसपोज कर दिए। अब हम क्या करते हैं सिंपली, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अब देखिए इस इक्वेशन, इस फर्स्ट जो मैंने लिया हूँ इस मैट्रिक्स को इक्वेशन 1 कर देता हूँ और सपोज करें इसको ट्रांसपोज निकालने के बाद इसको 2 कर दिया। ओके, अब हम क्या करते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन 1 से क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स में ए में क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए मैट्रिक्स का क्या करते हैं, निगेटिव मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। ओके, माइनस ये कर दिए। अब देखते हैं इसका क्या वैल्यू आता है। तो 0 में कोई भी माइनस होगा तो 0 ही रहेगा। -2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -3 -2 0 -1 और अगेन ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आप देखें कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स और इसका निगेटिव मैट्रिक्स में क्या रिलेशन है। अगर ये इक्वल है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, इसका मतलब एक का ट्रांसपोज एक का निगेटिव के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं 0 2 -3 0 2 -3 सेम, -2 0 -1 -2 0 -1 3 1 0 3 1 0। क्या हो रहा है यहाँ पे कि ए जो ट्रांसपोज निकाले वो इसी मैट्रिक्स के निगेटिव मैट्रिक्स से इक्वल है, इसलिए ये जो ए मैट्रिक्स है ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इट इज क्या है, इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम चेक करते हैं। ओके, नाउ कुछ हम प्रॉपर्टी देखते हैं इसी स्क्यू और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बेस पे। प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ ये कोई मैट्रिक्स है इज अ सिमेट्रिक है। ओके, क्या है ये, सिमेट्रिक। देन किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करें उसी मैट्रिक्स में तो इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, अगर आपको दिया हुआ है कि एक कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो अगर किसी कांस्टेंट से भी उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या रिजल्ट आएगा उसका, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन इसका। सपोज करें कि ए, अगर इसका ट्रांसपोज करें तो क्या आना चाहिए, सेम मैट्रिक्स आना चाहिए। के सपोज करें के तो कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर कर सकता हूँ। आपको बताए थे किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर, किसी मैट्रिक्स में अगर के से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकालना चाह रहे हैं तो आप फर्स्ट क्या कर सकते हैं, उस मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, उस कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं और फिर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप उधर उसको रिलेट करें, उसको देखें तो अब क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज। और आप पता है कि अगर किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स आता है, तो के हो गया। तो क्या हो गया कि ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो के से मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या हुआ, ये सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक नहीं होता तो ट्रांसपोज करने पे इसका क्या आना चाहिए, निगेटिव आता है। यहाँ पे निगेटिव माइनस के आता, तब हम बोलते कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ओके, ये एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट एक देखते हैं इसी पे। इफ़ सपोज करें, इसी में मैं कर देता हूँ, इफ़ ए इज ए, यहाँ पे सिमेट्रिक है ना, इसको क्या करें आप स्क्यू सिमेट्रिक कर दें। इफ़ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, ओके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन के इज ऑल्सो अ स्क्यू सिमेट्रिक्स लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर एक कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन के से मल्टीप्लाई करें उस मैट्रिक्स में तो वो भी क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा आपका। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन कैसा होता है।
तो अगर ये अस्क्यू सिमेट्रिक है तो सपोज करें यहाँ पे क्या हो गया, फिर के ए से मल्टीप्लाई, तो के को बाहर करेंगे, ओ को ट्रांसपोज करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखें ए क्या है, एक अस्क्यू सिमेट्रिक है। तो कोई भी अस्क्यू सिमेट्रिक्स का जो मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज आप निकालते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, उस मैट्रिक्स का क्या आता है, निगेटिव। आपको ये पता है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ए आएगा। तो माइनस कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस किया आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर ए अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे वो भी क्या होगा, एक अस्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ही आएगा। ओके, नेक्स्ट मैं देखता हूँ एक और सी नंबर कि कोई मैट्रिक्स हो उसी का ट्रांसपोज से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या कोई एक और मैट्रिक्स है उसी के ट्रांसपोज से, सॉरी, कोई मैट्रिक्स हो और उसी का प्लस से, उसी के ट्रांसपोज मैट्रिक्स से अगर प्लस किया जाए, और या कोई मैट्रिक्स है उसी के ट्रांसपोज मैट्रिक्स से प्रोडक्ट किया जाए, तो ये दोनों मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। क्या होता है सर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका प्रूफ आप देख सकते हैं कैसे होगा। सपोज करें एक कोई मैट्रिक्स है, उसी का ट्रांसपोज किए मैंने और उसको ट्रांसपोज कर रहे हैं, ठीक है। अगर ट्रांसपोज करने के बाद अगर सेम मैट्रिक्स आता है तो सिमेट्रिक होगा, अगर इसका नेगेटिव आता है तो अस्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो आपको बताए थे कि किसी भी दो मैट्रिक्स को प्लस करके ट्रांसपोज निकालें, दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रांसपोज निकाल दें। ओके, जैसे ए टी प्लस ए पावर टी ट्रांसपोज, फिर उसका ट्रांसपोज। ओके, अब देखें ए का ट्रांसपोज प्लस, अब ए का ट्रांसपोज निकालें, फिर अगेन ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। तो जब किसी भी सेम मैट्रिक्स का अगर दो बार ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स आ जाता है। तो आप इसी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं ए प्लस एक पावर टी। तो ये क्या हुआ, जो मैट्रिक्स निकला सेम मैट्रिक्स ट्रांसपोज करने के बाद भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ए प्लस उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे दो सेम मैट्रिक्स का अगर एक मैट्रिक्स हो और फिर उसी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स से अगर प्लस किया जाए तो वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या कोई मैट्रिक्स हो उसी का ट्रांसपोज करके फिर प्रोडक्ट किया जाए तो वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका आएगा। एक और लेता हूँ प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे कोई मैट्रिक्स है, उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके अगर उसमें फर्स्ट मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये मैट्रिक्स क्या होता है, अस्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। ओके, देखिए किसी मैट्रिक्स का उसी का नेगेटिव उससे माइनस करें अगर उस मैट्रिक्स ट्रांसपोज करके, तो वो क्या होता है कि अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। अब आप इसको चेक कर सकते हैं। क्या बताए थे, दो मैट्रिक्स का अगर माइनस करते हैं तो क्या कर सकते हैं, ए का माइनस करें, ए का ट्रांसपोज निकाल के फिर दूसरे का भी ट्रांसपोज निकालें और फिर उसको क्या करें, माइनस कर दें। ए पावर टी और किसी एक ही मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज निकालेंगे तो सेम मैट्रिक्स आएगा। अब यहाँ पे आप माइनस ले लें तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए पावर टी होगा। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं इस मैट्रिक्स को निकाला हूँ, इसका ट्रांसपोज किया हूँ, तो इस मैट्रिक्स का पूरे का निगेटिव आया है। इसका मतलब क्या है, इट इज ए अस्क्यू। ए माइनस एक सेम मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करके सब्ट्रैक्ट किया जाए उसी मैट्रिक्स में, तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ओके डियर फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं कि एनी अस्क्यू सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कैसे सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक में लिख सकते हैं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as the sum of a symmetric and askew symmetric मैट्रिक्स। जैसे अगर कोई मान लिया जाए कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको अगर हमको कैसे लिखना है, सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक में, तो इसी मैट्रिक्स को 1/2 2 इंटू ए कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ। इसी को सिंपली हम क्या कर सकते हैं, सपोज करें ए प्लस ए टी। ओके, इसमें थोड़ा सा बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ। ए प्लस ए टी मतलब उस मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके प्लस किए दोनों को, फिर अगेन प्लस उस मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स के
ट्रांसपोज को हम माइनस किए और फिर अगेन इस तरह से लिखे, तो आप देखेंगे कि ए और ए टी और ए पावर टी ये दोनों क्या प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और फिर ए प्लस ए 2a हो जाएगा और फिर 2 से डिवाइड किया हूँ तो इसी मैट्रिक्स ए को हम इस फॉर्म में लिखा हूँ, सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक के टर्म में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, एक सिमेट्रिक हो गया और ये क्या हुआ, अस्क्यू सिमेट्रिक हुआ। आपको बताया ना कि इसको जब हम ट्रांसपोज इसका पूरा का निकाले तो ये क्या आया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया और इसी मैट्रिक्स का उसी के ट्रांसपोज करके अगर निगेटिव के माइनस किए हैं तो ये क्या आया, एक अस्क्यू सिमेट्रिक आया। तो अब दो मैट्रिक्स के क्या हो गया, एक सिमेट्रिक हो गया, दूसरा अस्क्यू सिमेट्रिक हो गया। इसी सेम स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख डाला। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 a प्लस ए टी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्लस 1/2 a माइनस ए का पावर टी हो गया। ये क्या हो गया, अस्क्यू सिमेट्रिक हुआ। ओके, ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हुआ। दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज अस्क्यू सिमेट्रिक। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक में लिख सकते हैं। ये 10+2 में ज़्यादा पूछा जाता है। नाउ डियर फ्रेंड्स, एक मैट्रिक्स लिया हूँ 2 3 4 1 2 5 7 0 -1। इसको आपको सम में लिखना है सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में। ओके, जैसे ये मैट्रिक्स के लिए इसी का ट्रांसपोज आप निकाल लें। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 2 3 4 कैसे करते हैं, ए जे आई में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स आपको डिटर्मिनेंट जैसा निकालना है, कोरस्पॉन्डिंग रो को कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में ले आना है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 2 3 4 ले आए तो 1 2 1 7 हो जाएगा, ये चला जाएगा इसमें। फिर 3 2 0 होगा, अगेन फिर क्या होगा 1 2 5 हो जाएगा और अगेन क्या बचा आपका 4 5 -1 हो जाएगा। तो दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकल गया। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे किस फॉर्म में, a = 1/2 एक सम में, अब प्लस 1/2 a माइनस एक पावर t इसके अस्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखना है इसी मैट्रिक्स को। ओके, ना अब आप क्या करें, a प्लस ए टी निकाल लें। आपने ए टी निकाल चुका हूँ, अब कैसे बताए थे आपको कैसे ऐड करना है, कोरस्पॉन्डिंग ऐड करना है। तो 2 2 क्या हो गया, 4 हो गया, फिर 3 1 4 4 7 11 हो गया, अगेन फिर 1 3 4 2 2 4 5 0 5 हो गया, 7 4 11 0 5 5 -1 -2 हो गया। ये क्या आ गया, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का आ गया। ए प्लस उसी का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके जब दोनों को प्लस किए तो ये मैट्रिक्स मेरा आया। अब मैं क्या करता हूँ, इसी का ए मैट्रिक्स और उसी का ट्रांसपोज करके उसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में से, तो वो क्या आता है वो देख लें आप करेंगे तो 2 में 2 जाएगा तब 0, 3 में 1 गया तो 2, 4 में 7 जाएगा तो -3। ओके, अगेन फिर -2 0, आप देख सकते हैं 2 में 2 जाएगा तो 0, 5 में 0 जाएगा तो 5 रहेगा। तो मैं जल्दी अब लिखता हूँ 3 -5 और फिर 0 हो जाएगा, -1 में -1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर -1 यहाँ भी है तो 0 हो जाएगा। तो ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, जहाँ भी है इसके स्थान पे क्या करेंगे, इस दोनों को पुट कर देते हैं और इसको 1/2 से फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी कांस्टेंट को अगर बाहर से मल्टीप्लाई करना, बाहर में लगा हुआ है तो इसको फिर क्या करेंगे, इसके अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करना है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसी ए मैट्रिक्स क्या लिख सकता हूँ, सिमेट्रिक में 1/2 इसको लिखें पहले 4 4 11 4 4 5 अगेन 11 5 -2 फिर 1/2 प्लस में, फिर इसी का a माइनस ए टी को लिखें 0 2 -3 -2 0 5 3 -5 0। अब क्या करें, इस सभी में 1/2 लगा हुआ है तो इसको क्या करें, डिवाइड करें, इसको मल्टीप्लाई कर लें। ये क्या हो जाएगा 2 2 11/2, ये 2 2
5/2, ये हो जाएगा 11/2, ये 5/2, और ये क्या हो जाएगा -1 आ गया। अगेन फिर इसको करेंगे तो आपका क्या आएगा, तो यहाँ 0 1 -3/2, ये -1 0 5/2, अगेन 3/2 -5/2 और 0 आ गया। तो ये ए मैट्रिक्स को हम क्या किए, एक सिमेट्रिक और दूसरा अस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखे। आप इसे चेक भी कर सकते हैं क्या ये अस्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। दोनों एक सिमेट्रिक हो गया, दूसरा अस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में मैंने सेम मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 को मैंने नोट डाउन किया यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक में लिख सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स यहीं पे आज मैं क्लोज करता हूँ। हैव ए नाइस डे, सी यू अगेन, बाय।